तो हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ये है स्प्लेंडर प्लस कैनवास ब्लैक। आज मैं इस बाइक की ईएमआई की डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप इस बाइक को 15,000, 30,000, 40,000 या फिर 50,000 तक की डाउन पेमेंट करके लेते हो तो पर मंथ की आपकी ईएमआई क्या आने वाली है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शोरूम के अंदर ले जाने पड़ेंगे या कौन से पेपर आपको शोरूम की तरफ से दिए जाएंगे, वो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब आप इस बाइक को लेने के लिए शोरूम के अंदर जाओगे तो वहां से आपको 5 ईयर की इंजन वारंटी मिलेगी बाइक के साथ, 5 ईयर का इंश्योरेंस और 5 सर्विस फ्री दी जाएगी। इसमें आपको पेपर भी मिलेंगे जिसमें टेम्परेरी आरसी होगी, पॉल्यूशन पेपर होगा, इंश्योरेंस पेपर होगा और होगा आपका एक बिल। इसका जो आरओआई है वो मैंने 10% के हिसाब से लगाया है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो 8.99 से लेके 9.99 तक आपका जो आरओआई है वो जा सकता है। डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर और आपकी डाउन पेमेंट पर। अब बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट की। अगर आप 15,000 की डाउन पेमेंट करके इस बाइक को लेते हो और फाइनेंस करवाते हो 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए, तो पर मंथ आपकी ईएमआई आएगी 6,486 रुपए की। अगर आप 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को तो 4,431 रुपए की ईएमआई आएगी, जो कि पर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। 24 महीने के लिए आप फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को तो 3,404 रुपए की ईएमआई आने वाली है आपकी पर मंथ की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप 30,000 की डाउन पेमेंट करके इस बाइक को लेते हो और फाइनेंस करवाते हो 12 महीने यानी कि 1 साल के लिए, तो 5,167 रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी, जो कि पर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। 24 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे इस बाइक को तो 2,712 रुपए की ईएमआई बनेगी, जो कि पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को तो 2,222 रुपए की ईएमआई बन जाती है आपकी पर मंथ की। और अगर आप 40,000 की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए, जो कि अच्छी बात है, जितना ज्यादा आप डाउन पेमेंट करोगे उतनी ही कम आपकी जो ईएमआई है वो बनती चली जाएगी। तो कोशिश कीजिए आप ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट कर सके। तो अगर आप 40,000 तक की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए और फाइनेंस करवाते हो 12 महीने के लिए, तो 4,288 रुपए की आपकी ईएमआई आएगी, जो कि पर मंथ आपको देनी पड़ेगी। 24 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे तो 2,251 रुपए की आपकी ईएमआई आएगी, जो कि पर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे तो पर मंथ की आपकी ईएमआई बनेगी 1,844 रुपए की। अब काफी सारे लोग होते हैं आप में से जो कि ज्यादा डाउन पेमेंट करके कम किस्तें बनवाते हैं, तो उनके लिए 50,000 की डाउन पेमेंट बेस्ट है। तो अगर आप 50,000 की डाउन पेमेंट करते हो इस बाइक को लेने के लिए, फाइनेंस करवाते हो 12 महीने के लिए, तो 3,409 रुपए की आपकी ईएमआई बनेगी पर मंथ की। 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को तो 2,329 रुपए की ईएमआई बनेगी आपकी पर मंथ की। और अगर आप 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए फाइनेंस करवाते हो इस बाइक को 50,000 की डाउन पेमेंट देके, तो 1,790 रुपए की आपकी ईएमआई आने वाली है, जो कि पर मंथ आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई बात ईएमआई और डाउन पेमेंट की। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ेंगे इस बाइक को परचेस करने के लिए। तो 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल, जिसमें 3 चीजें और आती हैं, एटीएम कार्ड, पासबुक और आपका चेक बुक। अगर आप पासबुक दिखाते हो तो आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। आपका अकाउंट 1